आज जी आ गए हम लोग 1-2 दिन बाद रनिंग में। तो गाइस सीधे नेटिव से आके आपसे बात कर रहे हैं। गार्डन का काम सारा कर लिया, गार्डन धो दिया, फूल तोड़ लिए, पूजा कर ली, नाश्ता बना लिया, पोहा चाय बहुत फेवरेट हमारा। और नाश्ता बता दे रहे किस पे बना, गैस ख़त्म हो चुकी है तो इंडेक्स पे बना है, क्योंकि गैस की समस्या तो पूरे समय देश में ही थी। तो हमारे यहाँ भी है, छोटा सा शहर है हमारा नाम का, वैसे है अच्छा, लेकिन गैस की प्रॉब्लम सब जगह है पूरे भारत में। तो यहाँ भी है, गैस मिल नहीं रही है, सिलेंडर हो चुका है ख़त्म। तो इंडेक्स पे ही बन रहा है सब कुछ, यानी कि पोहा रोटी छोड़ चाय सब कुछ। हाँ, रोटी छोड़ के, और रोटी बन रही है चूल्हे पे। तो कल लकड़ियाँ भी नहीं थी, तो कल हम शाम को लकड़ियाँ लेने गए, घर के पीछे मिल गई थी, रहते हैं गन भैया, तो उनके यहाँ से लाए लकड़ियाँ। हालांकि ज़्यादा नहीं लाए, इतनी लाए कि 3-4 दिन का काम चलेगा, और भी व्यवस्था कर लेंगे। तो एक टाइम बना रहे हैं केवल रोटी, तो वो बना लेते हैं छत से, है ना। तो दोनों टाइम की रोटी बन गई। और नहीं आता होता बनाना चूल्हे पे तो हम सिखा देते, मांगने जाती क्या? सिखा देते कह गई तो सीख जाते। उस दिन पोहा तो सड़ा सा बनाया था आपने। आपको याद है कि उस दिन इनकी तबीयत खराब थी, तो पोहा हमने बनाया था। अब इनका पोहा का कलर, हमारा पोहे का कलर जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, हमने तो उसमें क्या जीरे डाल दिए थे ना, तेज। बहुत तेज, जले जले और नमक तेज था, नमक तेज, जीरे तो ऐसे दिख रहे थे काले काले से, बुरे थे, लेकिन हमें तो अच्छा लगा था। ठीक थे, नींबू नमक था तो खा लिया था। पोहा तो टेस्टी था, सड़ा सा पोहा खुद का बनाया था, कुछ अच्छा लगता है। तो आपको क्यों लगता फिर हमारा बनाया अच्छा? नहीं लगना चाहिए ना। अब इस बात का जवाब क्या दें, क्योंकि तुम्हारा हाथ का सच में अच्छा लगता है, अच्छा बनता है। पर हम बीमारी से सही हो गए तो चमक रहे हैं, आपकी शकल में 12 बजे हुए हैं, ऐसा क्यों? भैया हमारी शकल इसलिए 12 बजे, हमने सेविंग वेविंग की नहीं। कल गए थे बड़ा गाँव गाइस, लंबा सफ़र था, 30 किलोमीटर है यहाँ से, हमारे घर से और दूर था, 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो यहाँ से शहरी है। तो लगभग यहाँ से बाइक से जाना हुआ, और धूप में गए थे। वो गए थे हम लोग कितने बजे गए थे? 3:30-4 बजे। 3:30-4 बजे। तो 3:30 बजे के आसपास गाय के यहाँ से निकले, मौलवी साहब 4:30 बजे पहुँचे थे। हाँ, 4:30 बजे पर राइट पहुँच गए थे मंदिर ना, 1 घंटा। तो 20 किलोमीटर है गाइस। तो मौलवी साहब को यहाँ बंद करके गए, वो भी बुरा लग रहा था, कैसे ले जाते उसको बाइक से। तो उसको बंद किया, और फिर यहाँ से बाइक से गए बड़ा गाँव धसान। वहाँ से फिर सीधा रुके नहीं जा रहा, वहाँ बस पूजा करके झंडा चढ़ा के माता को, क्योंकि अगर आपको पता ना हो तो हम बता दे रहे कि हर साल नवदुर्गा में चैत की और कुमार की दोनों में जाते हैं। अष्टमी हमारे यहाँ पूजती हैं, और सभी के यहाँ तो नहीं पूजती होंगी, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ ऐसा हमें पता है कि अष्टमी ही पूजती है। बहुत लोगों के यहाँ पूजती है ना। हाँ, तो बहुत जैसे आज नौमी है तो नौमी भी बहुत लोगों की पूजी। हाँ, अष्टमी मतलब हमारे ख्याल से 50-50 का आंकड़ा है कि ज़्यादा लोगों के यहाँ लगता है अष्टमी ज़्यादा पूजती है। अष्टमी, अच्छा। तो फिर ऐसा है गाइस, तो अष्टमी पूजती हैं, तो अष्टमी थी कल। तो हम लोग बड़ा गाँव धसान जाना था, और वहाँ माता है, तो उनको झंडा लगता है, तो वहाँ झंडा चढ़ाया, पूजा अर्चना की, पैर पड़े, नरियल। चाय बहुत मीठी करती, मीठी हो गई, बहुत मीठी। गाइस चाय मीठी हो गई। हम तो नहीं पिएंगे। काफ़ी मीठी है। कहाँ ध्यान था आपका? ऐसा करो कि रहने दो, आप पी लो, बाद में पी लें, हम तो पोहा में खा लेंगे। नहीं, तो पोहा तो तुम खा ही लो, 2-4 घूंट पी लो, फिर हम देख कब तुम्हें और बना दे रहे। बाद में पी लेंगे, अभी आप पी लो, इसी में मिला लेना, तो आप भी ले लेना आप चाय। हाँ ठीक है, ऐसा करेंगे। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ जी, बड़ा गाँव धसान। तो वहाँ गए, तो झंडा फहराया, पूजा अर्चना की। वहाँ टाइम लगता है, लगभग आधा घंटा लगा होगा फाइनल, है ना। अभी तो चढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हाँ, तबीयत ठीक नहीं थी, चढ़ नहीं पाते ना, चढ़ नहीं पा रही थी, सही बात है। गला सूख रहा था। अब तो तबीयत फिर भी ठीक है गाइस, हाँ, पहले से। अष्टमी का दिन तो पूरे बिजी बिजी जाता है। हाँ, मार्केट भी गए परसों, कितना सारा सामान लाना था, फिर कल अष्टमी। और कल का ही तो बताओ कि पहले क्या क्या तैयारी की, सुबह से ही तो बताओ पूरी तैयारी।
तैयारी क्या, वो तो मंदिर का सब सामान ले जाना पड़ता है, झंडी, नारियल, चुनरी, प्रसाद बनाना पड़ता है, सब ले जाते हैं। वो तो अपन ने एक दिन पहले जोड़ लिया था सब, है ना। एक दिन पहले गए हम लोग मार्केट चले गए थे, तो कुछ शॉपिंग भी करनी थी, ज्वेलरी की भी थोड़ी सी कुछ, तो वहाँ से वो की और उसके बाद फिर पूरा सामान जुटाया। मार्केट में भीड़ थी क्योंकि नवदुर्गा चल रही हैं, तो और भी लोग जिनकी अष्टमी पूजती हैं, तो मार्केट में थोड़ी भीड़ थी क्योंकि बरसाती की शाम को गए थे ना, तो अष्टमी की वजह से थोड़ी सी भीड़ थी। और जहाँ हम लोग जाते हैं बड़ावा धसान, तो वहाँ पर रास्ते में एक और स्थान मिलता है, बगाई माता मंदिर। तो इस बार ये था, भीड़ थी हाँ, कि वहाँ रास्ते में भी भीड़ मिलती है। तो जवानों का टाइम हो जाता है ना जैसे, तो माता के मंदिर में लोग जाते हैं जवारा रखने के लिए, तो वहाँ भी थोड़ी भीड़ थी, ज़्यादा नहीं थी क्योंकि अपना जो टाइम था, अगर सुबह टाइम होता तो बहुत भीड़ मिलती। हम लोगों का टाइम था 3 से 4 बजे के आसपास, तो ज़्यादा भीड़ नहीं, रास्ते में नहीं मिली, लेकिन हाँ मंदिर पर भीड़ होगी 100%। और फिर वहाँ से हम लोग सीधे मंदिर गए और वहाँ से अपना पूजा अर्चना करके सीधे लौटे यहाँ। और यही था रूटीन पूरा कि कल मतलब आप ये समझ लो कि सुबह से लेके पूरी शाम हो गई। इनकी तबीयत सही हो गई, शुगर इनकी अब ठीक आ गई। पहले इनकी 360 प्लस थी, मतलब 370 तक भी जा रही थी। आज इनकी शुगर अभी नापी तो नहीं है, लेकिन 2 दिनों से इनका चेहरा देख के, उनकी स्थिति देख के थोड़ा लगने लगा कि हाँ कंट्रोल में है। और ठीक है गाइस 2 दिन तो बहुत परेशानी के निकले, क्योंकि हमें काम करने में कोई परेशानी नहीं, ना ही ये कि ये करना पड़ा वो करना पड़ा। बस बुरा इस बात का लगता है कि ये धनी नहीं थी, तो बुरा तो लगता ही है। और काम कौन सा हो गया, सब तो फैला है। हाँ, तो फिर पूरा घर फैला है गाइस, ये बात सही है। तो हो जाएगा धीरे धीरे। और बताओ, आप दुखी हो क्या किसी बात से? किस बात से दुखी है? सकल में 12 बजे तो सकल तो भैया 12 बज रहे, कल के थके हैं, दाढ़ी हमारी बनी नहीं है, अब हो जाएंगे नॉर्मल, क्योंकि कल एक फंक्शन है गाइस, तो वो भी अटेंड करना है। आज रामनवमी है गाइस, तो आप सभी भारतवासियों को हाथ जोड़ के रामनवमी की नमस्कार। आज रामनवमी है, पता है? हाँ, तो आज रामनवमी है गाइस, और आप सभी को फिर से एक बार रामनवमी की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं सभी को, शाह परिवार, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको, और जो ना देख रहे हैं उन सारे भारत के लोगों को। और बस गाइस ये है कि हम लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं, और चाय नाश्ता करने के बाद खाना, और इसलिए आपको बता दिया कि चूल्हे पे से बन रहा है, तो दिन हो चुका है, तो यहाँ से तो बनेगा नहीं, तो कुछ रोटियाँ रखी हैं 4-5, तो वो हम खा लेंगे। और इनके लिए मंगाए थे ओट्स, तो ये गाइस ओट्स खा लेंगी। और ये पोहा खाने का वैसे भी 12 बजे तक भूख लगने वाली है, तो देखेंगे। और जब शाम होगी तो रोटी बनाएंगे छत पे चल के, तो आज आपको जब रोटी बनाएंगे तो दिखाएंगे, ठीक। और गाइस कल एक प्रोग्राम है, तो उसको अटेंड करना है। और वो प्रोग्राम क्या है? गुलूना का बर्थडे। हाँ जी, तो कल गुलूना का बर्थडे है, तो गुलूना को हम लोग अभी भी बोल दे रहे हैं कि गुलूना हैप्पी बर्थडे स्वीट गर्ल। और कल उसका बर्थडे सेलिब्रेशन है गार्डन से, अच्छे तरीके से, बड़ा महोत्सव है, तो जाएंगे, देखेंगे, बैठेंगे, और वहाँ के भी कुछ पल कैद करने की कोशिश करेंगे कैमरे के व्यू में, तो आपको दिखाएंगे। और देखते हैं गाइस, बड़ी समस्या हो रही है क्योंकि इस समय गैस मिल नहीं रही है, और भी तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। तो चलो गाइस, अभी करते हैं वीडियो को यहाँ पॉज, और मिलते हैं कुछ देर के बाद एक नए काम के साथ। तो बने रहिए वीडियो में, करते रहिए प्यार। ओके, बंद है। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं गया था मार्केट, और मैं गया था कहाँ, ये देखो आप, शेविंग कराने, कटिंग कराने। और एक और ख़ास वजह से मैंने आपको सुबह ही बताया था कि गैस सिलेंडर हो गया है ख़त्म, और अब जब गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया है तो चूल्हे पे ऑब्वियसली है कि खाना बनेगा। तो कल बनाया था, जैसे कि कल चूल्हे पे ही खाना बनाया था दीपिका ने शाम को, लेकिन एक समस्या गई थी, और वो समस्या ये थी गाइस कि गर्मी हो गई है तेज, तो काफ़ी पसीना आ रहा था, क्योंकि आँच उठती है ऑब्वियसली तो पसीना आता है। और लकड़ियाँ भी गाइस मिलने में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं यहाँ लकड़ियों की तो कमी नहीं है, लेकिन बस ये है कि जाओ लाओ। सो गाइस, इससे अच्छा हमने सोचा
कि क्यों ना एक और इंडक्शन ले लिया जाए। तो इंडक्शन लेने मार्केट पहुँचे तो यहाँ भी पता चला कि ऑनलाइन इंडक्शन तो वैसे ही बहुत कम थे। हमने सारी साइटों पे देखा, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे, तो बड़े ही मुश्किल से मिल रहे हैं और जहाँ तक है कि है ही नहीं, या तो नॉट अवेलेबल बता रहे हैं या नॉट डिलीवरेबल बता रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। तो हम गए थे मार्केट, हमने सोचा हो सकता है कि कहीं इंडक्शन कुकटॉप मिल जाए। तो फाइनली 2-4 जगह तलाशने के बाद एक जगह मुझे जो इंडक्शन चाहिए था, और मुझे चाहिए था इंफ्रारेड वाला और कोई अच्छी कंपनी चाहिए थी। तो मेरे दिमाग में 3 कंपनियाँ थी। पहली थी हेवेल्स, दूसरी थी प्रेस्टीज, तीसरी थी उषा, या इससे समकक्ष कोई मिल जाता तो भी मैं ले लेता। तो फाइनली 2-3 दुकानों पे तलाशने के बाद पता चला कि भैया इंडक्शन तो नहीं है, हैं तो सादा वाले हैं। सादा वाले गाइस मुझे चाहिए नहीं थे, मुझे चाहिए था इंफ्रारेड। तो फाइनली एक जगह मिल गया, वहीं से मैं लाया था अपने लिए शर्टें, मतलब लाया क्या था, लेने गया था 3 शर्टें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कल फंक्शन है विकास के यहाँ, बर्थडे है गुरुना का, तो उसमें जाना है। तो कपड़े ज़्यादा थे नहीं, तो ऑलरेडी शर्टें भी ले ली, पैंट अभी लिया नहीं, शाम को फिर से जाएंगे तो पैंट ले लेंगे, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी भीड़ थी तो जल्दी जल्दी लिया। और कटिंग करवाई थी, शेविंग करवाई थी गाइस, तो लग रहा था कि घर पहुँच के नहा लें। तो इस वजह से हम सीधा घर आ गए और इंफ्रारेड को टॉप ले आए। मिल गया आखिरकार, अच्छा कंपनी का मिल गया, उषा का मिल गया, अच्छे दाम में भी मिल गया गाइस। तो अपन ने ले लिया और अपन घर आ गए। और अब चलो गाइस, आपको दिखा रहे हैं हम वो इंफ्रारेड कुकटॉप जो हम लाए हैं। ठीक है, आप भी देखो, ऊषा कंपनी का है, बढ़िया है। सबसे पहले तो देख लो गाइस, ये रही हमारी मॉलिशा, माय डार्लिंग, और ये रही दीपिका, ये देख रही हैं ऊषा का इंडक्शन कुकटॉप। हाँ जी, तो दीपिका ये देखा गाइस, 2200 वॉट का इंडक्शन है, वारंटी है, 4 प्रीसेट मीन्स। अब ये क्या होता है गाइस, इतनी अंग्रेजी आप ने बताइए। और ऑल यूटेंसिल्स फ्रेंडली, यानी कि सारे बर्तन गाइस इस पे चढ़ जाएंगे, जैसा इस पे लिखा है ऊषा का इंफ्रारेड कुकटॉप। ये देखो गाइस, नंबर है इसका IR2200TCB। चलिए इसको ओपन कीजिए, कीजिए कीजिए, हाँ जी खोल लें। तो गाइस आपके सामने होने जा रही है इंडक्शन ऊषा की ओपनिंग। ये देखो गाइस, ये मॉलिशा आ गई। मॉलिशा तुमने ओपनिंग कर दिया, अरे वेरी गुड। तो ये देखो गाइस, ये रहा ऊषा का इंडक्शन कुकटॉप। इसमें वारंटी गारंटी कार्ड है, तो वो रख लो, अभी देखेंगे। ये गाइस इसके साथ, हाँ जी, एक जाली मिली है। ये इसके कवर हैं ताकि गिरे ना, टूटे ना। हाँ, पहले ये बताओ कैसा लगा, इधर देख के बताओ। ये देखो गाइस, कितने दिन से? हाँ, 2 दिन से गाइस। हाँ, चेहरे पे सच में गर्मी की वजह से ना। और वैसे भी गाइस हमारी दीपिका की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फाइनली हम उसके लिए ये ले आए। ये देखो गाइस कैसा लग रहा, ये है इंडक्शन कुकटॉप इंफ्रारेड वाला। इस पे गाइस फायदा ये है कि इसमें कोई भी बर्तन आप रख सकते हो, चाहे वो मिट्टी का हो या सिल्वर का हो या लोहे का हो या किसी भी चीज का हो बना, गाइस आप इस पर कोई भी बर्तन चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से गाइस इस पर ये जाली रख दी जाती है, इससे आप बड़े ही मजे के साथ रोटियां सेक सकते हैं, नो प्रॉब्लम। करंट का इसमें कोई काम नहीं है, बस गर्म रहता है, ये रहेगा। ये भी गर्म रहेगा? हाँ, जब वो आंच पड़ेगी तो गर्म होने जाएगा ना। वो आंच ऊपर निकलती क्या? ऊपर आंच नहीं, वो तो हीटर समझ लो आप, एक प्रकार का जैसा हीटर रहता वही है, बस हीटर में करंट का डर रहता था, इसमें करंट का डर नहीं है। लेकिन इसका एक फायदा ये भी है कि आप कोई भी बर्तन चढ़ा लो, कोई भी, किस मिट्टी का, लेकिन सतह तो उसकी चपटी चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना। गोल नहीं चलेगा है? गोल कैसे चलेगा, गोल से आंच कम नहीं लगेगी। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा तो पूरा, हाँ, चौकोर नीचे से, हाँ है और क्या, सब कुछ है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का मिल गया, वरना मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं।
लोकल ब्रांड का कोई मतलब नहीं था, है कि नहीं? वजन भी है हाँ उससे है, हाँ वजन वो हाँ है ना। हाँ। सो ये देखो गाइस, फाइनली लेके भाग गई कुकटॉप। क्यों भाग आई तुम कुकटॉप लेके? कुकटॉप, उद्घाटन कर ली। अच्छा उद्घाटन। और ये देखो गाइस, ये हमारा पुराना वाला है, ये भी अभी तक बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये है गाइस प्रेस्टीज का, इसने भी अभी तक धोखा नहीं दिया क्योंकि ये भी एक ट्रस्टेबल कंपनी है। और वो देगा भी नहीं। हाँ जी। और गाइस ये रहा आज से नया वाला उषा का, ये भी धोखा नहीं देगा क्योंकि ये भी ट्रस्टेबल कंपनी है, प्रेस्टीज एंड उषा। यहाँ की जाए थोड़ी सी जगह ताकि दोनों अपने लगे रहेंगे आज से, ठीक है। हाँ जी, बर्तन साफ किए ये दूध थे। ठंडा हो गया ना, इसको रख दो। तो ये गाइस यहाँ हम लोग कर रहे हैं इसकी ओपनिंग करने के बाद इसका उद्घाटन। इस पे सेके जाएंगे पापड़। पापड़ ना, देख रहे क्या देख रहे? कि कुछ मीठा बना दे। जो तुम्हारी इच्छा हो। ये देखो गाइस, आज से हमारे यहाँ दो दो इंडक्शन, एक उषा का कुकटॉप और ये प्रेस्टीज का कुकटॉप, दोनों गाइस एक साथ, एक उषा एंड एक प्रेस्टीज। ये गाइस केवल इसलिए दिखा रहे हैं और इतना खुद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि क्योंकि गैस नहीं है। तो गाइस गैस ना होने के कारण तो दुख है, लेकिन खुशी इस बात की है कि इंफ्रारेड मिल गया। नो टेंशन, सारा खाना बनेगा बड़े ही मजे के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका फायदा बस गाइस ये है कि जो चाहे बना लो और जैसा चाहे जो चाहे बर्तन चढ़ा लो, जो नहीं है कि आपको इंडक्शन के बर्तन चाहिए हो। गाली बक रहे हो? हम कहा तो गाली में बक रहा है यार। देना भी नहीं। देखो गाइस एक बात बताएं, प्रोजेक्ट क्यों ठीक रहे हम लोग? क्योंकि गाइस अपन भारतवासी है, सबसे बड़ी बात है गाइस हम लोग ग्रामीणवासी हैं। तो आपको बताएं, हर चीज ग्रामीणवासी नहीं, थे हर नहीं। चीज का गाइस उद्घाटन करना चाहिए। अपने घर कोई नई चीज आती है उसको टीकना चाहिए, है ना? टीकना चाहिए। हाँ, टीक नहीं तो बोलते उसको, हाँ, है ना? टीक दे। उद्घाटन नहीं है ना? अच्छा दिन है। तो ये देखो गाइस, टिक रहा है हमारा नया इंडक्शन कुकर। इसको इंडक्शन कुकटॉप बोलते, कुछ लोग बोलते इंडक्शन कुकर दे दो, लेकिन है ये इंडक्शन कुकटॉप। आप तो गाय दीप का ने पल्लू मल्लू लेकर टीकू। तुम भी पूरे ग्रामीणवासी बन गई। जब मैं पहली बार खाना बनाया था तब भी तो टीका था। ये देखो गाइस बढ़िया है। नहीं ना वहाँ। हाँ जी। चलो क्या बनाना है अब? सबसे पहले इसका प्लग लगाओ, इसके जाली रखो, पापड़ निकालो, पापड़ भून लो। या सूजी का हलवा खाना है? अब हमने अभी वो तो खा लिया। अच्छा हाँ, तो रहने। तो ये देखो गाइस फाइनली बन रही है यहाँ पर मीठी मीठी टी। उद्घाटन पहली बार के इंडक्शन कुकटॉप की, इसको चला रहे हैं गाइस अभी हम लोग 1600 वॉट पे। ये देखो आप, और ये बहुत ही बेस्ट चीज है, देखते हैं। फाइनली गाइस ये चालू है। ये देखो गाइस पापड़ भी सेक रहे हैं। ये देखो इंडक्शन कुकटॉप पे पापड़ सेकता हुआ। कैसा सेक रहा पापड़? बढ़िया, एक नंबर ना। गैस से अच्छा सेका, क्या बात है। जल्दी जल जाता है। हाँ, ये देखो गाइस बिल्कुल जला नहीं है पापड़, ये देखो।